आज उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना नंबर 1 पे। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड लेवल की शिवसैनिक है और मतदार हमारे साथ में है। क्राइम ब्रांच, इनसे मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ये सब 19-18 साल उम्र में देखा है। राम मंदिर की लड़ाई स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे ने की, राम लला वो उनके नहीं है, उनके लिए यूपी से शिवसैनिक जेल में गए। भाजपा के लोग खाली पीछे खड़े थे, लेकिन तोड़ने के लिए शिवसैनिक थे। इसके लिए जो मंदिर बना है उसमें सबसे बड़ा रोल है वो स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे का। ये बात आप ध्यान से, महाराष्ट्र में तो उद्धव बालासाहब ठाकरे ही आने वाले। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम विरार पूर्व के चंदनसार इलाके में उपस्थित हैं। शिवसेना यूबीटी की ओर से लगातार धड़ाधड़ जिस तरीके से पक्ष प्रवेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है। इसके चलते सभी पक्षों में पक्ष प्रवेश किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कट्टर शिव सैनिक हैं जिनका नाम है जनार्दन पाटिल। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। आज यहाँ पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भी समारंभ हुआ। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई। बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या। सबसे पहले आपका नमस्कार, क्या कहेंगे मामा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पक्ष कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं? देखिए मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये यहाँ जो कार्यक्रम होता है वो थोड़ा हटके होता है, क्योंकि आपको मालूम है जब कोरोना काल में जब लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो यही ऑफिस पे हम लोगों ने फ्री वैक्सीन का काम चालू किया था और यही ऑफिस से लोगों को 500 फ्री वैक्सीन हो गया। उसके बाद में हर एक पार्टी के लोगों ने चालू किया था। तो ये ऑफिस का जो भी कार्यक्रम होता है वो पूरा पालघर जिले में फैल जाता है। तो ये टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि ये मार्गशीर्ष महीना है और महिलाओं का उपवास का टाइम है, तो ये टाइम पे हमने ये कार्यक्रम ले लिया है। और रहा सवाल पक्ष प्रवेश का, तो शिवसेना में, पालघर जिले में शिवसेना इतनी जोर में बढ़ रही है। उद्धव बालासाहब ठाकरे जो शिवसेना है वो इतने जोर में बढ़ रहे हैं और लोग इतने जुड़ रहे हैं। उसका कारण आपको ग्राम पंचायत में मालूम हुआ है कि आज उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना नंबर 1 पे। ग्राम पंचायत में हर एक गाँव में सब ग्राम पंचायत में शिवसेना का सत्ता आया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है? बस लोग शिंदे गुट के लोग भी लगातार लगे हुए हैं। अभी कल ही उनके भी कार्यकर्ता मिलावा हुआ कई जगह पे वसई विरार में। उनका कहना है इस बार तो जीतेंगे हम ही। उनके साथ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। आपके पास? हमारे पास शिवसैनिक है, ग्राउंड लेवल के शिवसैनिक हमारे पास केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड लेवल की शिवसैनिक है और मतदार हमारे साथ में, इतना हमें मालूम है। इसके लिए आने वाले खासदार पालघर के उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के ही रहेंगे। आपके पास में ईडी सीबीआई तो नहीं है? ईडी सीबीआई के डर के चलते सारे लोग आपके पक्ष से उस पक्ष में चले गए। देखिए, ईडी सीबीआई, क्राइम ब्रांच, इनसे मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने ये सब 19-18 साल उम्र में देखा है। इसके लिए हमें ये सब चीज़ की डर नहीं लगता है। जेल से हम डरने वाले नहीं है, आपको मालूम, वो थोड़ा भी डर नहीं। वो सब हम बचपन में जेल में जाके आए, इसके लिए हमें जेल कोई नया नहीं है। और 1, 2, 4, 5 केस हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के माने लोकसभा की तैयारी में पटकनी देंगे? हाँ, उनको 100% चुन के लाए, कोई डाउट नहीं। हमें मालूम है हमने जो उम्मीदवार लाया है उसमें हमारा 30-40 हज़ार वोट, जो आदिवासी पट्टे में थोड़ा हमारा शिवसेना के हिसाब से हमें लग रहा था कि हम कमज़ोर है। लेकिन जिस दिन से हमारे हरिचंद्र कुलाट जो आप हमारे आए हैं और हम बोलते हैं उनके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो खासदार की उनको ही मिलेगी। उद्धव बालासाहब ठाकरे की तरफ से हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और जिस दिन से इनका प्रवेश हो गया है तभी से आदिवासी पट्टे में शिवसेना और पावरफुल है। 22 जनवरी के दिन भव्य दिव्य और नव्य राम लला के मंदिर का उद्घाटन है, तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास एक तरह से राम भक्तों का वोट बैंक भी है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव का क्या रिजल्ट? राम मंदिर की लड़ाई बालासाहब ठाकरे ने की थी, स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे ने की थी। इसके राम लला वो उनके नहीं है, उनके लिए यूपी से शिवसैनिक जेल में गए थे। पवन कुमार पांडे का आपने नाम सुना है? तो वो भी जेल में थे, वो शिवसैनिक थे और वो मंदिर तोड़ने वाले शिवसैनिक थे। भाजपा के लोग खाली पीछे खड़े थे, लेकिन तोड़ने के लिए शिवसैनिक थे। इसके लिए जो मंदिर बना है उसमें सबसे बड़ा रोल है वो बालासाहब ठाकरे का, स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे का। ये बात आप ध्यान से। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में अब की बार कौन होगा? उद्धव बालासाहब ठाकरे। महाराष्ट्र में तो उद्धव बालासाहब ठाकरे ही आने वाले, 100%। 100%। क्या कहेंगे आप? खासदारकी के लिए एक नया चेहरा बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव नजदीक है।
ऐसा है कि हम यहाँ मामा के साथ जुड़े हैं और खासदार की बात आप बोल रहे हैं, वो सब संगठक हैं, उनसे आगे जाएंगे। मैं अकेला कुछ बोलने वाला नहीं, आगे करने वाले ये लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन दम लगा देंगे पूरी अगर जिम्मेदारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100% इस बार लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पक्षी आएगी, चाहे राम मंदिर की बात की जाए या जमीनी स्तर की बात की जाए। जिस तरीके से राम मंदिर में भी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का हाथ रहा है, तो हिंदुत्व को लेकर भी प्रचंडता से आवाज शिवसैनिक उठाते रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अभी जोरों शोरों से काम शुरू है। अब इंतजार है तो लोकसभा के चुनाव का कि आखिर कब होता है और 2024 में क्या कुछ रिजल्ट आता है।